देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सर लगभग बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है सर, बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। और ये कंपनी के अंदर सर ना बिज़नेसेस बहुत तेज़ी से सर चेंज हो रहा है। मतलब ये काम करने का तरीका बदल रहे हैं सर, अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न लिया जा रहा है सर। आइए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सर। पहली चीज़ तो आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये स्टॉक बहुत ऊपर से गिरा हुआ है सर, बहुत ऊपर से गिरा हुआ है सर। और जिस टाइप का डिसीज़न लिया जा रहा है, मैं आपको बोलूँगा कि सर इसके ऊपर आपको पक्का ध्यान देना चाहिए सर, पक्का ध्यान देना ही देना चाहिए सर। कंपनी 1200 करोड़ की है सर, ऑलमोस्ट मतलब 1000-1200 करोड़ की कंपनी है सर। 400 करोड़ का सर कंपनी बोल रही है भाई हम फंड रेज़ करेंगे। आगे और देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट सर यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है, डेट वेट आपको दिया जा रहा है, बिग एक्विजिशन किया जा रहा है सर। क्या हुआ है यहाँ पर? ब्लू क्लाउड अगर आप देखोगे, ये जो कंपनी है ये खरीदना चाहती है सर 100%, 1 या 2% या 5-10% नहीं सर। अगर 51% अगर किसी कंपनी में आप खरीदते हैं तो सर वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी बन जाती है सर, ठीक है। होल्डिंग और सब्सिडरी मतलब आपकी ये कंपनी है सर, ठीक है। लेकिन ये कंपनी बोली ना 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 भाई, हम सब्सिडरी नहीं बनाना चाहते, हम पूरा ही एक्वायर करना चाहते हैं सर। एनीवेयर, यहाँ देख सकते हो AIS एनीवेयर, ये जो कंपनी है ना सर, इसको पूरा एक्वायर करना चाहती है सर। आखिर क्या है इस कंपनी में भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका की कंपनी है भाई, और इसमें ये 100% ये कंपनी स्टेक खरीद रही है सर। आइए मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख सकते हो बाई गिविंग 31.68 करोड़, यहाँ देख सकते हो ब्लू क्लाउड शेयर्स। ये पैसे नहीं दिए जा रहे हैं सर, तो क्या दिया जा रहा है? शेयर्स दिए जा रहे हैं सर, शेयर स्वैप हो रहा। मतलब मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, हाँ भाई हाँ, तो सामने वाला बोलेगा ना कि हाँ भाई आपने तो मेरी कंपनी खरीद लिया ना, आप मुझे पैसे दो। तो ये बोलेगा ना ना भाई, XYZ ये जो कंपनी बोलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा, इसके बदले मैं अपनी कंपनी का शेयर दे दूंगा। हैं? ये कौन सा डील हुआ भाई? तो इसी तरीके से सर इन लोगों ने बहुत सस्ते में सर अच्छा खासा बिजनेस को निपटा लिया है सर। स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया है सर। कोई पैसा गया ही नहीं सर, कैश ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है सर, सब कुछ स्वैप हुआ है सर। बिजनेस भी आगे बढ़ गया, पैसा भी नहीं देना पड़ा, और कंपनी भी अपने नाम हो गई सर। कंपनी भी अपने नाम हो गए सर। यहाँ पर इतना स्मार्ट तरीके से कंपनी ने अपने आप को मतलब प्ले किया है सर। कंपनी बोल रही है कि ये जो डील है ना सर, ये 730 करोड़ का है। हाँ, 730 करोड़ का, वाह गजब। लेकिन जिस कंपनी ने खरीदा भाई, वो कंपनी ही 1000-1200 करोड़ की है। हाँ, जिस कंपनी ने खरीदा है इस कंपनी को, भाई वो खुद ही कंपनी 1200 करोड़ की आजू बाजू की है। और वो कंपनी जितने की कंपनी है उतना का सर नया कंपनी को खरीद लिया। सोचो, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ का है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने मतलब 15 लाख करोड़ की कंपनी को खरीद लिया सर। कभी सुन सकते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कंपनी छोटी है सर, लगभग 1000-1200 करोड़ की, और 730 करोड़ की कंपनी को खरीद लिया सर। और 1 रुपया दिए बिना खरीद लिया सर, बिना पैसा दिए बिना खरीद लिया। क्यों? कंपनी ने बोला कि देखो भाई, हम शेयर स्वैप की मदद से खरीदेंगे। ये एक नया तरीका इन्होंने निकाला। हालांकि मतलब जो है 31.68 करोड़ को शेयर्स, अपने शेयर्स को उनको दे दिया सर, और उनके पूरी कंपनी को ले लिया। और भाई इस कंपनी में जो AIS, ये जो एनीवेयर कंपनी है, ये इसमें क्या खास है? कुछ खासियत तो होना चाहिए ना भाई। अमेरिका की कंपनी है, यहाँ ये कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले रही है। ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, ये जो कंपनी है ना सर, AI ड्रिवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये कंपनी काम करता है सर। यहाँ पर वही बताया जा रहा है सर, लगभग AI ML डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनी काम करता है सर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 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 मशीन लर्निंग के लिए काम करता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनी काम करता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है सर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करता है सर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ERP के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करता है सर। सोच लीजिए, अमेरिका की कंपनी है सर, और टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है, खास तो होगा ही सर। खास तो होगा ही सर, कुछ नहीं, बहुत कुछ खास आपको देखने को मिल सकता है सर, ठीक है। तो इसने बोला कि देखो भाई, ये जो कंपनी को हम अक्वायर कर रहे हैं ना, ये हमें बहुत मदद करेगा सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। इन लोगों ने इस तरीके से बोला, ठीक है। रोबस्ट सिक्योरिटी एंड डेटा सोल्यूशंस के लिए भी ये कंपनी काम करती है सर। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ये कंपनी बड़े जोर शोर से बड़े लेवल में काम करती है सर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे आजकल के डेट में हम क्या कर रहे हैं सर, हर चीज़ अगर आप देखोगे तो डिजिटली हम काम कर रहे हैं सर। तो बिना साइबर सिक्योरिटी का हम कैसे काम करेंगे सर? है कि नहीं? तब तो भाई कोई भी आपके डीमेट अकाउंट को छेड़ देगा, कोई भी आपके बैंक अकाउंट को छेड़ देगा, कोई भी भाई आपके मतलब जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है या कोई मतलब कुछ भी हो, लगभग उसको नुकसान पहुंचा सकता है ना सर। तो इसलिए सर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू क्लाउड की जो कंपनी है, बोर्ड मीटिंग 5 जून को रखा गया था सर। यहाँ पर क्यों रखा गया था सर, ये बताया जा रहा है कि डिस्कस, यहाँ देख सकते हो, राइजिंग मनी बाय इशूइंग प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब इनको पैसे तो चाहिए ना भाई, तो कहाँ से पैसे ला रहे हैं? तो प्रेफरेंशियल शेयर्स है। प्रेफरेंशियल शेयर्स कहने का मतलब होता है, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, जो कंपनी के अंदर लोग होते हैं, उनको ये कंपनी अपना शेयर्स देती है भाई। उन लोगों को ये कंपनी अपना शेयर्स देती है, और ये कंपनी बोलती है कि देखो भाई, अब तुम लोग कंपनी के वर्कर नहीं हो सर, अब तुम कंपनी के छोटा ही से पॉइंट में ही से, लेकिन तुम मालिक हो। कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा।
सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर तुम कंपनी को आगे लेके जाने में मदद करोगे तो तुम्हें सर कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। और प्रेफरेंशियल शेयर्स का मतलब होता है सर उनको डिविडेंड दिया जाएगा। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना सर, उनको डिविडेंड दिया जाएगा सर। अगर कंपनी डूब जाती है तो इनका पैसा पहले वापस किया जाएगा सर। मतलब कंपनी भी रिस्क ले रही है। कंपनी चाहती तो राइट इशू के थ्रू पैसा रेज़ कर सकती थी सर, QIP के थ्रू पैसा रेज़ कर सकती थी सर, और भी बहुत सारे तरीके हैं सर जहाँ पर पैसा रेज़ कर सकती थी कंपनी, लेकिन कंपनी ने चूज़ किया प्रेफरेंशियल शेयर सर। कंपनी बहुत लगभग रिस्क भी लेने की कोशिश कर रही है सर। तो वही सर ये छोटी सी कंपनी जो है ये अनदर कंपनी को खरीद रही है। यहाँ देख सकते हो AIS एनीवेयर, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और लगभग फंड रेस की भी तैयारी कर रहे हैं सर ये लोग यहाँ पर। और उस कंपनी का नाम है सर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन सर। उस कंपनी का नाम है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन। आपको बड़े बड़े कंपनियों के बारे में तो सर सभी लोग जानकारी देंगे, लेकिन छोटे छोटे कंपनियों के बारे में सर लोग आपको जानकारी नहीं देंगे। क्योंकि सर छोटे छोटे कंपनियों को ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है सर। बहुत ही ज़्यादा टाइम एनर्जी मनी देना पड़ता है सर। मनी कहने का मतलब आप टाइम दे रहे हो तो पैसा तो खर्च होगा ही ना सर, है कि नहीं? नहीं तो आप दूसरा काम करते तो वहाँ पैसा मिल जाता सर। और वो भी इतने खतरनाक स्टॉक अगर आप देखोगे तो सर बड़े लेवल से ये टूटा हुआ भी है। 80-90% तो सर ये ऑल टाइम हाई से सर अगर देख लीजिए सही तरीके से तो टूटा हुआ भी है सर। तो लोग तो सर ऐसे कंपनियों के बारे में और भी नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गिर चुका है, कल के डेट में और ना डूब जाए। समझ रहे हो ना? तो लोग ये भी सोचते हैं सर। लेकिन आपको समझना होगा कि कंपनी क्यों गिरा हुआ है, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, कंपनी को किस तरीके से आगे लेके जाने का सर ये लोग कोई स्ट्रैटेजी बना रही है। सारी चीज़ें जब आप स्टडी करोगे, समझोगे ना सर, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर कि आप स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना आप पूछोगे ही नहीं सर। सीधा छक्का चौका मारना स्टार्ट कर दोगे सर, सीधा छक्का चौका मारना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन स्टडी करता ही कौन है भाई? कोई नहीं करता भाई। सब अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन खुद ही सर आगे लाइफ में बढ़ने के लिए सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। और देखिए ये खुद ही जो कंपनी है सर, ये 1200 करोड़ की कंपनी है। मैंने आपको बोला ना, ये 1200 करोड़ की कंपनी है। 750 करोड़ की कंपनी को सर ये खरीद रहा है। और छोटा सा ही सही, लेकिन सर ये कंपनी थोड़ा सा ही सही लेकिन डिविडेंड देता है सर ये कंपनी, सोच लीजिए सर। मतलब अच्छी बात है सर। और जहाँ तक कि डेट की बात कर लेते हैं तो सर वो भी आप बैलेंस शीट में आप चाहो तो चेक कर सकते हैं सर। यहाँ पर कंपनी के पास बोरिंग पहले 68 करोड़ था, अब 94 करोड़ है। अच्छी बात है। कंपनी कुछ बड़ा करना चाहती है तो पैसा भी यहाँ पर कहने का मतलब है रेज़ कर रही है सर। और किसी बड़े इन्वेस्टर ने सर हिस्सेदारी वगैरह भी खरीदा है। यहाँ देख लीजिए ना सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तो सर लगभग लूट लिया है इस कंपनी को सर, लूट लिया है। 22-23% सर सीधा खरीद लिया कंपनी को। सोच लीजिए मतलब क्या खास दिखा फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि भाई पूरी तरीके से भाई इस कंपनी को लूट लिया इन्होंने। हाँ, क्या खास दिखा इन लोगों को भाई? यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा भाई। इस छोटी सी कंपनी में अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगा रखे हैं। और हालांकि कब लगा रखे हैं? जब ये पूरी तरीके से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया तब। और कंपनी के अंदर रिस्क क्या क्या है कंपनी खुद बताती है सर कि भाई यहाँ पर रिस्क क्या है, बिजनेस का रिस्क क्या है। तो वो भी कंपनी बोलती है कि देखो भाई एक्सचेंज रेट मेरे लिए रिस्क है। एक्सचेंज रेट कहने का मतलब है कि ये कंपनी दूसरे देश में जब काम करती है तो वहाँ से जब ये कंपनी पेमेंट लाती है तो सर वहाँ तो उस देश के करेंसी में रहेगा। जैसे इंडिया का है सर डॉलर, है कि नहीं? तो सॉरी, इंडिया का मैंने डॉलर बोल दिया, इंडिया का है सर रुपया, ठीक है। और वहाँ अगर आप देखोगे तो अमेरिका का है डॉलर। तो वहाँ से जब ये पैसा यहाँ पर आएगा ना सर, तो ऐसा नहीं कि आप उठा के लेकर आ गए। यहाँ पर सर एक एक्सचेंज रेट है, उस पैसे को सर आपको चेंज करना पड़ेगा सर लाने के लिए। तो एक्सचेंज रेट भी थोड़ा पैसे रख लेता है, और एक्सचेंज रेट भी सर अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसकी वजह से सर उनको थोड़ा घाटा होता है सर, घाटा होता है सर यहाँ पर। तो वही कंपनी अपनी तरफ से बता रही है सर। और कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बता रखा है डिविडेंड के लिए कि भाई हाँ, हमने 0.02 के आजू बाजू में जो भी है पर शेयर के हिसाब से, लेकिन हमने डिविडेंड दिया। कौन से पेज नंबर में दिया गया है भाई? हाँ, 22 में आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर आएगा 22। तो इस टाइप की जानकारी सर हम एनुअल रिपोर्ट से में से भी लेते हैं सर। तो ये छोटी सी कंपनी है, बड़ा काम करने की कोशिश कर रही है लेकिन रिस्की है सर। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जानकारी इकट्ठा कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए सर, जितना हो सके सीखने की कोशिश कीजिए। और मैं भी सर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया और भी इकट्ठा करूँगा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सर।